मैं पूछना चाहती हूं कि ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे, देश का सौहार्द खराब हो जाएगा, देश में वायलेंस हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगी, इस तरह की भाषा क्या किसी प्रेयर में इस्तेमाल होती है? नंबर 1। और नंबर 2, धमकी किसको दे रहे हैं? आप तो अंबेडकर जी में मानते हैं ना? बिल्कुल। देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। ये वारिस भाई कह रहे हैं कि बड़ा डिस्कशन हुआ था। मेरी जहां तक जानकारी है ये बिल हबड़ तबड़ में पास नहीं, मेरी जो जानकारी है कोई जाके चेक कर ले, डिस्कशन बीच में रोक देना पड़ा था और बिल तुरंत पास कराना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट उभर के सामने आ रहे थे कि उस समय की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इशू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता है। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे BBC हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो BBC में जाकर कोई सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन चैन बना के रखे। एंड द सेम शाही इमाम 1987 बोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, लोग कैसे लड़ाई लगाते हैं, सुनिए, इसी हिंदुस्तान में सर, इसी हिंदुस्तान सर पूरी बात सुन लीजिए, इसी हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, शरारे शरीफ, सदियों पुरानी मजार जलाकर खाक कर दी गई और मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई? कि मजार कुफ्र है। बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए, किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कहकर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। अब एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते रहेंगे। नहीं, ये धमकी है क्या?